नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से कुछ टाइम पहले इसरो ने एक टारगेट रखा था कि इंडिया का भारत का खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा बाय 2035 तक में, और इसी दिशा में एक बड़ा कदम इसरो ने यहां पर सक्सेसफुली स्पेसएक्स मिशन के तहत में 2 स्पेस क्राफ्ट छोड़ चुके हैं, लॉन्च कर चुके हैं। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख पाएंगे, क्लियरली ये लिखा हुआ है कि इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस स्पेसएक्स मिशन फॉर इन स्पेस डॉकिंग। इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं डॉकिंग का मतलब क्या होता है, जिसे चाइना एक टाइम में ना ये टेक्नोलॉजी यूएस से डिमांड कर रहा था, लेकिन यूएस ने साफ साफ मना कर दिया। और आज के टाइम में ना इंडिया स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में यहाँ पर एक सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। और ये जो स्पेसएक्स लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च करने का जो साधन है वो बेसिकली PSLV से किया गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। एक्चुअली इसे एक हफ्ते बाद लॉन्च करना था 7 जनवरी को, लेकिन ये एक वीक पहले इसे लॉन्च किया गया ताकि जो डॉकिंग में एरर ना हो सके। और जो स्पेसएक्स की हम जो नाम ले रहे हैं ना, इसका बेसिकली फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली पूरी कहानी क्या है, इसको शुरुआत से समझते हैं। हुआ ये है कि 30 दिसंबर 2024 कल की हम बात कर रहे हैं, जब सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2 स्पेस क्राफ्ट छोड़े गए, लॉन्च किए गए, जिनका नाम SDX-01 है और दूसरा यहाँ पर SDX-02। SDX जो 01 है जिसे आप चेसर भी कह सकते हैं, और दूसरा जो 2 है वो इसे टारगेट के नाम से भी कह सकते हैं। और ये लॉन्च किया गया इसरो की तरफ से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मंडे के दिन। और ये जो दोनों सैटेलाइट है ना, SDX-01 और 02, इसे एक साथ यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और दोनों की जो वेट है ना 220 kg का बताई जा रही है, जिन्हें लोअर अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर छोड़ना है ताकि वो वहां से ऑपरेट कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि डॉकिंग क्या होता है, लेकिन इसके पहले आपको समझना होगा कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसे 5 देश के स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है, जहां पर नासा है एक तरफ से, दूसरी तरफ से यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान का जाक्सा है, और चाइना का रॉसकॉस्मोस और चाइना का और कनाडा की स्पेस एजेंसी, ये पांचों ने मिलकर यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसके अंदर का जो दृश्य है कुछ इस तरीके का। रिसेंटली आपने सुनीता विलियम के बारे में सुना होगा, जो कुछ इमेजेस यही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर से यहाँ पर खींच के नीचे भेजी गई थी। इस स्पेस स्टेशन को बनाने में 5 देश के स्पेस एजेंसी का रोल रहा है। और यहाँ पर आज के टाइम में ना जो स्पेस एजेंसी जो ऑपरेटिव है वो 2 स्पेस एजेंसी है, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा है चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन। और उसी दिशा में कहीं ना कहीं इंडिया बढ़ रहा है। इंडिया का खुद का जो स्पेस स्टेशन है, जो हमने टारगेट रखा है 2035 तक में, इसी दिशा में यहाँ पर स्पेस मिशन के जरिए 2 स्पेस क्राफ्ट हमने लॉन्च कर दिए हैं। और उसी के लिए जो सबसे पहला प्रोसेस है डॉकिंग को लेकर। और डॉकिंग का एक सिंपल डेफिनेशन जो है ना, इसरो के ही चेयरमैन S सोमनाथ जी ने यहाँ बताया कि जब स्पेस में जब मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट होते हैं ना, और उस मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें जरूरत पड़ती है एक साथ करने का, वी नीड टू ब्रिंग देम टुगेदर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म की नीड होती है। उस मैकेनिज्म को कहते हैं डॉकिंग। मतलब 2 जो सैटेलाइट यहाँ छोड़े गए ना, SDX-01 और 02, ये 2 शुरुआत है। इसके अलावा यहाँ पर अभी और भी स्पेस क्राफ्ट छोड़े जाएंगे। और ये जो स्पेस क्राफ्ट है, इसे अगर ऑब्जेक्ट मान के चले, इसे यहाँ पर आपस में कनेक्ट करना है और कनेक्ट कर एक स्पेस स्टेशन का निर्माण करना है। और इसकी शुरुआत होती है डॉकिंग से। और ये जो डॉकिंग है ना, वेरियस अप्रोचेस के थ्रू से ये की जाती है, चाहे सॉफ्ट मैकेनिज्म हो, हार्ड मैकेनिज्म हो, या फिर प्रेशराइज्ड कंपार्टमेंट्स फॉर ह्यूमन ट्रांसफर, इसके थ्रू से हो। डॉकिंग करने के वेरियस अप्रोच हो सकते हैं। लेकिन जो स्पेस क्राफ्ट जो है, जो स्पेस में छोड़े गए हैं, इसके बाद में क्या होगा, डॉकिंग के बाद क्या हो सकता है। अगर एक बार डॉक्ड हो गया, मतलब जो 2 सैटेलाइट हैं आपस में स्पेस में कनेक्ट हो गए, या हमें कहे कि आपस में जुड़ गए, इसके बाद क्या होगा। अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए ना, तो दोनों स्पेसक्राफ्ट मिलने के बाद में दोनों वेरियस कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल की जो इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसफर है, ये आपस में परफॉर्म करेंगे। जो पेलोड ऑपरेशन है, ये भी इसमें शामिल है। और ये जो डॉकिंग की जो प्रक्रिया है ना, ये तो शुरुआत है। कहा यह जा रहा है कि इसरो इस तरीके से 2 साल तक ये मिशन चलाएगा स्पेसएक्स। इसके जरिए यहाँ पर 24 डिफरेंट पेलोड यहाँ पर को लेकर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, इंक्लूडिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जो कि स्टार्टअप्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से डेवलप किए गए। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया भी कहीं ना कहीं जो एलिट ग्रुप है, उन ग्रुप में इंडिया भी शामिल हो जाएगा। आज के टाइम में यूएस, रसिया और चाइना तीनों के पास में स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। और अब यहाँ पर इंडिया के पास में भी कुछ टाइम के बाद ये सुनने को मिलेगा कि जब इसरो का ये जो मिशन है जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो इंडिया भी इस एलिट ग्रुप में शामिल हो जाएगा। लेकिन स्पेसएक्स के डॉक के दौरान यहाँ पर काफी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि जो स्पीड है दोनों सैटेलाइट की
28,800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और दोनों इस सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करना था। और दोनों सैटेलाइट की लॉन्च के दौरान में कोई भी टेक्निकल एरर आती है, कोई भी टाइम का डिफरेंस आता है तो एक बिग कॉन्सिक्वेंस इसके देखने को मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि स्पेसएक्स सैटेलाइट को लेकर कि दोनों में जो डिफरेंस था ये 3 सेकंड का था। खैर सक्सेसफुल तो लॉन्च कर लिया गया और इसकी जो जानकारी है एस सोमनाथ की तरफ से यहाँ पर साफ साफ इसमें आप देख सकते हैं कि इसरो के जो चेयरमैन एस सोमनाथ अनाउंस द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ PSLV C60 स्पेसएक्स मिशन इन हिज एड्रेस एंड एक्सटेंड हिज कांग्रेचुलेशंस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्पेसएक्स मिशन का। इसके जरिए सैटेलाइट्स की जो डॉकिंग होती है, अनडॉकिंग होती है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसे डेवलप करना और डेमोन्स्ट्रेट करना, इससे ये चीज पॉसिबल हो सकता है। इवन कि इसके जरिए जो इलेक्ट्रिक पावर का ट्रांसफर है बिटवीन डॉक्ड स्पेसक्राफ्ट के बीच में, जो कि आगे फ्यूचर एप्लीकेशंस के लिए एसेंशियल होने वाला है, ये भी इससे मुमकिन हो जाएगा। इवन कि इसके अलावा कंपोजिट स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल इसमें शामिल है जहां पर रिमोटली इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है और इसके अलावा जो पेलोड ऑपरेशंस है ये भी मुमकिन होगा आफ्टर अनडॉकिंग के बाद में। और ये मिशन क्रूशियल और भी बन जाता है खासकर जब इंडिया का खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने की बात हो, वैसे टारगेट 2035 तक में। लेकिन अगर इसरो इस तरीके से काम करती है ना तो 2035 से पहले हम लोग के पास, इंडिया के पास खुद का एक स्पेस स्टेशन हो सकता है और इसके बाद में इंडिया का खुद का एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा। जैसे कि इंडिया, जैसे नासा के पास में आइकॉनिक स्पेस शटल है और ये जो पूरी डॉकिंग की जो प्रक्रिया है ना ये इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड के तहत में की जाती है। और थोड़ा डेटा की बात करें ना तो अब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और तियांगोंग जो कि 2 स्पेस स्टेशन है, एक जिन्हें 5 देश की स्पेस एजेंसी ने बनाया और तियांगोंग जिसे चाइना ने बनाया, दोनों स्पेस स्टेशन ऑपरेटिव है आज के टाइम में। लेकिन 1971 में पहली बार फर्स्ट स्पेस स्टेशन USSR की तरफ से छोड़ा गया था, सोवियत यूनियन की तरफ से। आज के टाइम में रसिया है, सैल्यूट 1। इसके बाद में स्काई लैब जो कि रसिया का ही था 1973 में छोड़ा गया। मीर उसके बाद आता है जो फर्स्ट मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन था और उसके बाद में ISS आता है। चाइना का जो तियांगोंग है जो 2028 तक ऑपरेटिव माना जा रहा है। हालांकि ये ISS से छोटा है, इसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स आ सकते हैं और 6 महीने की इसकी स्टे करने की यहाँ पर टाइम पीरियड होती है। लेकिन चाइना इसके अलावा तियांगोंग 2 पर काम कर रहा है। और इंडिया की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो इंडिया की बात कर रहे हैं 2035 तक होने वाला, इसको लेकर ही यहाँ पर इसरो की तरफ से स्पेसएक्स मिशन के जरिए 2 सैटेलाइट फिलहाल लॉन्च किए गए हैं। ये चाइना का रहा तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो कि अब भी ऑपरेटिव है, ये इसकी इमेज है। खैर इसके बाद में एक सबसे बड़ा एक चैलेंज आने वाला है खासकर डॉकिंग और अनडॉकिंग को लेकर, लेकिन होपफुली कि इसे भी इसरो की तरफ से सक्सेसफुली कर लिया जाएगा। लेकिन इन सब अपडेट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, रिसेंटली जितने भी 7 कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ के जो हाईएस्ट पिक है चढ़ने वाली एक यंगेस्ट फीमेल, उनका नाम क्या है जो हाल ही में इन 7 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पिक को यहाँ पर चढ़ाई की है। आपके सामने ऑप्शन है प्रगति बिष्ट, काम्या कार्तिकेयान, सानिया गुप्ता, कृति रावत। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।